ओम साई राम दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे श्री साईं बाबा की और लोकमान्य तिलक जी की मुलाकात शिरडी में कैसे हुई। लोकमान्य तिलक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के पहले नेता थे। ब्रिटिश अधिकारी उन्हें भारतीय असंतोष का जनक कहते थे। उन्हें लोकमान्य की उपाधि से बीच सम्मानित किया गया था, जिसका अर्थ है लोगों द्वारा स्वीकृत नेता के रूप में। एक बार लोकमान्य तिलक साईं बाबा से मिलने शिरडी आए। लोकमान्य तिलक ने अपनी मोटर कार तथा कुछ घनिष्ठ जनों के साथ श्री साईं बाबा के दर्शन किए। बाबा के गले में एक हार पहनाया और पेड़े और दक्षिणा में 101 UN रुपये रखे। सभी जानते हैं कि साईं बाबा प्राप्त धन का उपयोग तुरंत भक्तों और गरीबों के लिए करते थे। बाबा ने सभी भक्तों को पेड़े बांट दिए और भोजन दान के लिए 101 रुपये रखे। और लोकमान्य तिलक जी ने बाबा से कहा कि मैं कई दिनों से आपके दर्शन के लिए आना चाहता था, लेकिन आज आपके दर्शन का मुझे लाभ हुआ है। बाबा ने तिलक को राष्ट्र सेवा के कार्य में सफलता का आशीर्वाद दिया। तब दोपहर का समय हुआ था। बाबा ने गांव में अपने निकट एक भक्त के यहाँ लोकमान्य तिलक की व्यवस्था की और साईं बाबा ने तिलक को उस भक्त के घर भोजन के लिए भेजा। खाना सादा था, ज्वारी की रोटी, प्याज का पिठला और चटनी। लोकमान्य तिलक जब प्याज का पिठला खाते थे तो उनके शरीर पर बड़े बड़े दाने हो जाते थे, इसलिए वे कभी प्याज का पिठला नहीं खाते थे। लेकिन अब साईं बाबा ने उन्हें इसे खाने के लिए कहा। उसके बाद तिलक जी ने बाबा की आज्ञा का पालन किया और उन्होंने भरपेट खाया और पुणे जाने के लिए वे निकलने लगे। जाते समय उन्होंने फिर से साईं बाबा का दर्शन लिया और जाने की अनुमति मांगी। तब बाबा ने कहा, अब कहाँ जाओगे? तो तिलक ने कहा कि पुणे के लिए। तब बाबा ने कहा, तुम्हें पुणे के बजाय कोपरगांव, वैजापुर, औरंगाबाद मतलब संभाजीनगर वहाँ जाना चाहिए। तब तिलक जी ने कहा, बाबा यह तो उल्टा हो जाएगा, दूरी दुगनी हो जाएगी। फिर बाबा ने कहा, मेरी बात सुनो, और कहा, अब तुम्हारे शरीर पर कभी यह दाने नहीं आएंगे। यह सुनते ही तिलक जी को आश्चर्य हुआ कि बाबा ने मेरी बीमारी को समझ लिया और उसका इलाज भी किया। वापस बाबा का दर्शन करके बाबा के निर्देशानुसार तिलक जी ने कोपरगांव की तरफ से निकले। वैसे तिलक जी अहमदनगर मतलब अहिल्यानगर से होकर पुणे जाने वाले थे, लेकिन उस रोड से ब्रिटिश पुलिस उनको पकड़ने के लिए आने वाले हैं, यह बाबा को अंतर्ज्ञान से पता चल गया था और बाबा ने उन्हें वहाँ से भी बचाया। और शाम के समय अहमदनगर मतलब अहिल्यानगर से ब्रिटिश पुलिस तिलक जी को गिरफ्तार करने के लिए शिरडी में दाखिल हुई। इससे बाबा की दिव्य दृष्टि का एहसास हमें होता है। और इस तरह से लोकमान्य तिलक जी को बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। शिरडी के आध्यात्मिक जगह की जानकारी लेकर हम फिर मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए ओम साई राम।